इसमें गैप आया है, ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप। कैंडल का लो, ठीक है, और इस कैंडल का हाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, इसके लो से उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब तो कैसे हो एवरीवन, दोस्तों आज की वीडियो है जी एफवीजी। एफवीजी क्या चीज है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। आपने अक्सर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लोग एफवीजी को बताते हैं, लेकिन इतनी लंबी वीडियो बना देते हैं, बंदों को समझ आती आती जब अगले वाला कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, वो बेचारों को पीछे वाली चीज समझ नहीं लगती। आज आपका अली भाई आपको वो सादा अल्फाज में समझाएगा कि एक एक बंदा एंड पे वीडियो में कमेंट करने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई क्या समझा दिया और किन अल्फाज में समझाया। ये बात मेरी अपने ज़हन में बिठा लो। एफवीजी है क्या जी? सिंपल फेयर वैल्यू गैप। अली भाई समझ आ गया एफवीजी का मतलब फेयर वैल्यू गैप। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल कैसे बनती है। चलिए ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। मार्केट में जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है, ये ना तो रिटेल ट्रेडर बना सकते हैं, ना कोई छोटा मोटा जो मतलब बंदा छोटा मोटा पैसा लेके आया वो इस कैंडल को तो बना ही नहीं सकता। सीधे आसान अल्फाजों में बता रहा हूं, ये कैंडल बनाने वाला बंदा, इसमें पावर लाने वाला बंदा एक ही है जिसने बहुत बड़ी बाइंग की है। यानी कि मिसाल के तौर पे 50 करोड़ या 200 करोड़, उसने आया 200 करोड़ पे यहाँ पे शेयर को बाय कर लिया। अब ये शेयर 200 करोड़ में बाय हुआ और मार्केट में एक पंप आया। पंप आया, ओके जी, वेरी गुड, ये समझ आ गई। एक बहुत बड़ी कैंडल कैसे बनती है, जब एक बहुत बड़ा ट्रेडर, यानी कि जिसे मगरमच्छ कहते हैं, वो मार्केट में आता है और बहुत ज्यादा पैसा डालता है और एकदम इतनी बड़ी कैंडल बन गई, मान लो, ठीक है। अब जी ये फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, चले जी इसको समझते हैं। देखें, मार्केट एक ट्रेंड पकड़ने लगी है, एक कैंडल ग्रीन बनी है, ये छोटी हो सकती है और थोड़ी सी छोटी हो सकती है, उसके बाद एक इससे बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। वैसे ये मैंने समझाने के लिए लगाई हुई है, एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। उसके बाद एक और कैंडल बनती है, ये छोटी भी हो सकती है और थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, ज्यादातर छोटी ही होती है। बात को जरा गौर से और तवज्जो से समझिएगा। इसके बीच में ये जो एक जोन बना है, पिछली कैंडल और ऊपर वाली कैंडल के छोड़ के जो तीसरी कैंडल बीच वाली है, सॉरी दूसरी कैंडल जो बीच वाली है, इसके अंदर ये जो गैप बना है, इसे कहते हैं प्राइस इम्बैलेंस, यानी कि फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा नहीं भाई, ये तो समझ आ गया। अब हमें ये बताएं, ये जो आपने लाइन लगाई है, ये किस नजरिए से लगाई है। चले जी पहले इसको सादा आसान अल्फाज में समझ लेते हैं। दोस्त, जब भी मार्केट एक ट्रेंड पकड़ना स्टार्ट होती है या स्टार्ट हो चुकी होती है और वहां पे आपको नजर आ रहा होता है कि एक बहुत बड़ी बाइंग हुई है, जैसे मिसाल के तौर पे इधर भी मैं आपको समझा देता हूं। देखें यहां पे क्या हुआ, जब एक कैंडल पूरी फॉर्म हो चुकी थी, ठीक है, उसके बाद ये भी फॉर्म हो चुकी, ये भी बन चुकी, उसके बाद आप देखते हो कि जो पिछले वाली कैंडल है उसका जो हाई है, उसका जो हाई है, ये वाली विक जो हाई है, इसको मार्क पकड़ना है। उसके बाद जो तीसरी कैंडल है एंड पे, ये वाली, इसका जो लो है, इसका जो हाई है और इसका जो लो है, वहां पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, हो गई। अच्छा नहीं भाई, ये होगी, यहाँ पे ये देखें, ये जो एक एंगल बना हुआ है, इसको आपने क्लिक करके खींच देना, बात खत्म, दैट्स इट। अच्छा जेली भाई ये भी समझ आ गया। अब यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, अब जरा तवज्जो कीजिएगा। देखो, एक बंदे ने इस बहुत बड़ी कैंडल पे 2000 या 200 करोड़ की बाइंग की, लेकिन एक्चुअल में कहा जाता है कि वो पूरे 200 करोड़ की पूरे ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुए, उसमें से कुछ ऑर्डर बच गए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक बंदे ने 100 करोड़ के ऑर्डर प्लेस किए, लेकिन उसमें से 100 करोड़ के ऑर्डर बाइंग के लिए प्लेस ही नहीं हुए, हाफ में हुए हैं या हाफ से ज्यादा हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बच गए हैं और मार्केट अपने प्राइस में ऊपर बढ़ गई है। अब भले भाई ये भी समझ आ गया, फेयर वैल्यू गैप इस तरह बनाया है और कुछ ऑर्डर प्लेस नहीं हुए थे उस बंदे के, और ज्यादा ऑर्डर प्लेस हो गए थे और कुछ बच गए थे और मार्केट ऊपर की। अब ये जो मार्केट नीचे है, ये इस फेयर वैल्यू गैप में, और हमें कैसा पता चलेगा कि हम दोबारा ट्रेड लेंगे। तो जो कीजिएगा और समझिएगा, ताकि मैं अपने भाइयों को हर एक चीज समझा सकूं। देख दोस्त, जब यहाँ पे आपने फेयर वैल्यू गैप बना लिया, यानी कि ऊपर वाली कैंडल का लो और नीचे वाली कैंडल का हाई मार करके आपने इस तरह एक जोन बना लिया एफवीजी का, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। जब आपने ये चीज बना ली तो आप देखोगे, अब आपने वेट करना होता है कि मार्केट जो है, इसके जितने ऑर्डर प्लेस नहीं हुए वापस
वापस ये मार्केट इस सी जोन में जो कि आपने ऑलरेडी बनाया हुआ था, क्योंकि अभी आपने ये बनाया ऊपर मार्केट कुछ नहीं बनी, छोड़ दो, ये अभी बनी नहीं है कैंडल। अब जब ये आपने मार्क कर लिया, बन गया, तो आपने देखा कि मार्केट ऊपर चली गई। अभी आप वेट कर रहे हो कि मार्केट वापस इस जोन में आए, मार्केट इस जोन में आए, फेयर वैल्यू गैप में आई, और आपने जैसे इसमें हाफ में, इसकी 50 के हाफ में एक लाइन और ड्रॉ कर लो। इस 50 के हाफ में मुझसे सही नहीं मार्क हुई, ठीक है, ये 50% मान लो। अबे यार, ये 50% आप इसे मान लो, ठीक है, 50% इस जोन के अंदर आई और आपने यहाँ से बाय कर लिया, ठीक है, और इस कैंडल के लो पे आपने इसका स्टॉप लॉस रख लिया, और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे, ये जो पीछे मार्केट गुजरी है, इस रेजिस्टेंस के पास आपका टेक प्रॉफिट या टारगेट लगा लो, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। अच्छा जी, अली भाई समझ आ गई। लेकिन अली भाई, अगर ये इनवैलिड हुआ, वेरी गुड, अच्छा सवाल है। अगर ये इनवैलिड, देखो आपको जब एक एफवीजी फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा, वो आगे यूज नहीं हो पाएगा। और देखो, कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती, ठीक है, 100% वर्क। अब देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जितने भी है ना, वो इनवैलिड भी होते हैं और वैलिड भी होते हैं। बात समझ लगी? चलें यहाँ पे एक और मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे भी सेम ये हुआ है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में गई, ये इसका हाई हमने पकड़ा, ठीक है, ये लो हमने पकड़ लिया, ठीक है, और ये जो बीच वाला वाया बचा है, ये जो बीच में ये आया है, जहाँ पे मैंने 50% एक लाइन बीचों बीच ड्रॉ की है, यहाँ पे इम्बैलेंस प्राइस हुई है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे बड़े 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 बंदे ने ऑर्डर बाय किए, कुछ ऑर्डर बाय हुआ है या नहीं हुआ, अरे इसका मतलब और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यही है। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, वापस इस जोन में आई, इस फेयर वैल्यू गैप में, और यहाँ पे अपने लो में वापस हैम्बर बनाया, या हैम्बर ने भी बन सकता, मार्केट अगेन बाय की। दैट्स इट, सिंपल इजी, आपको समझ लग गई होगी। चलिए इस चीज को और चीज अच्छी तरीके से समझाते हैं एक छोटी सी मिसाल के साथ। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखना चाहूंगा। देखो, बहुत सारे लोग बहुत इतनी लंबी वीडियो बनाते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया कि लोगों को समझ नहीं आता, ये इतना बड़ा कुछ चीजें नहीं है समझने वाली कि यार आप इसमें खूब जाओ, ये नहीं नहीं, मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ ना, आप बोलने वाले को भाई एंड हो गया। अच्छा, उससे पहले बताऊं, तो जिसने फॉरेक्स का या क्रिप्टो का कोई भी ब्रोकर, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना डीमन अकाउंट ओपन कर लो, ठीक है, और उसके बाद अगर आप टेलीग्राम फ्री पब्लिक में ज्वाइन होना चाहते हैं, नीचे टेलीग्राम पब्लिक का भी ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो जाए, फॉरेक्स फ्यूचर की, वहां पे भी अपने रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, ये है बुलिश और ये है बेरिश, दोनों फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब तवज्जो कीजिएगा, ये एक अप ट्रेंड में बनता है, ये एक डाउन ट्रेंड में बनता है। ओके जी, वेल एंड गुड। अब बात ये है कि आपने इस फेयर वैल्यू गैप पे ऊपर ही नहीं रहना, आपको देखो, मैंने अक्सर एक दो वीडियो देखी है, तो वहां पे वो सिर्फ इसे समझा रहे हैं कि इसी पे ट्रेड लो, नहीं भाई, वहां पे एक्सपोर्ट भी यार, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड जोन, ये चीजें भी तो आगे रखनी है हमने। चले इसको और सदा लफाज में समझाते हैं अपने भाइयों को, जिनके अपने जिनों में बैठ जाए। बात करते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले हमारे पास एक कैंडल आती है ग्रीन, और उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल आती है ग्रीन, उसके बाद एक छोटी कैंडल आती है ग्रीन या रेड, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। अब इसके बीच में एक गैप बनता है, एक गैप बनता है, ये फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है। ये जो बीच में बचा है फेयर वैल्यू गैप, जो इसमें गैप आया है, ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे हुआ क्या है, बहुत बड़ा ट्रेडर है जिसने यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा डाला है, ठीक है, उसने यहाँ पे मान लो कि तकरीबन तकरीबन 1 CR या 100 CR डाल दो मिसाल के तौर पे, और एक बहुत बड़ी यहाँ पे कैंडल बनी है, और इसमें से उसके कुछ ऑर्डर पेंडिंग हुए और कुछ नहीं हुए, एग्जीक्यूट नहीं हुए, ठीक है। अब यहाँ पे वो बंदा दोबारा वेट करेगा, और हम जैसे छोटे मोटे ट्रेडर भी लगा लो, वो दोबारा वेट करेगा कि ये मार्केट जो है, इस ये जो बहुत बड़ी कैंडल बनी है, जिसका हमने लास्ट में हाई लिया है और ऊपर से लो लिया है, और बीच में हमने ये गैप बनाया, फेयर वैल्यू गैप। अब हम वेट करेंगे ये मार्केट कब इस गैप के बीच में आए, इसके 50% में आए, और हम बाय करें, जैसे रिटेस्ट करें, और वापस मार्केट ऊपर जाए। बात समझ लगी? लेकिन 100%, जैसे मैंने पीछे पूछा, 100% कोई भी स्ट्रेटजी 110% वर्क नहीं करती। अब एक दफा फेयर वैल्यू गैप फुलफिल हो गया तो आपने भाई ओके, लेकिन अब आपने देखना है कि ये नीचे वाला स्पॉट से मार्केट ऊपर गई है,
ठीक है? यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप हुआ है और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस होगा उसका टारगेट आपने हिट कर देना है। ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बीच में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डाल के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों ज़रा तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो और फोकस कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है? हमने वेट किया, मार्केट ऊपर गई, वापस आई, रीटेस्ट हुई, हमने बाय कर लिया। अब ज़रा गौर करो और तवज्जो करो। देखो एक स्ट्रेटजी के अंदर खाली एक स्ट्रेटजी पे काम नहीं करना, वहाँ पे सप्लाई डिमांड ज़ोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एसएनआर लेवल पे तो होने चाहिए ना। अब यहाँ पे हम एक एसएनआर लेवल लगा लेते हैं, ठीक है? अब दूसरा हमने यहाँ पे लगा लिया। अब फेयर वैल्यू गैप, अली भाई अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही काम करना है, तो इस फेयर वैल्यू गैप का क्या मतलब है? एक स्ट्रेटजी का मतलब है आपको हेल्प करना एनालाइज करने पे। आपने सीखा और भाग के उसी पे ट्रेड लेना, ये गलत चीज़ है। मैंने आपको ये चीज समझाई, एफवीजी क्या चीज है, फेयर वैल्यू गैप क्या है। हर दफा ये वैलिड नहीं होगा, हर दफा। देखो आपको 10 में से कोई भी स्ट्रेटजी 5 बार, 8 बार, 6 बार वर्क करिए तो बेहतरीन। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट आया, ऊपर एक रेजिस्टेंस आया, बना बाद में। जब हमने फेयर वैल्यू गैप बना लिया तो कंफर्मेशन हुई कि मार्केट ने नीचे आना है तो बाय करना है। अब यहाँ पे डर भी है कि यार ये ब्रेक डाउन ना कर जाए, तो कंफर्म क्या होगा? सिंपल, हमने यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर ली, मार्केट ऊपर गई, इस स्पॉट पहले इस ये रेजिस्टेंस में बना, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हुआ और ऊपर वाला जो हमने रेजिस्टेंस बनाया उसको रिटेस्ट किया, मार्केट नीचे आई। अब इस रेजिस्टेंस को इसको सपोर्ट बना दी गया और बॉडी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई और विग एफवीजी जोन के अंदर क्लोज हुई। हमने बाय किया, टारगेट हमारा अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है और स्टॉप लॉस नेक्स्ट जो बड़ी कैंडल बनी है उसके लो पे। बात खत्म, कुछ मुश्किल है ही नहीं, इजी हो जाओ, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बेरिश की। अच्छा वैसे मैंने एक और भी एक मिसाल इधर बनाई थी, अगर वो मुझे मिलती है तो वो भी आपको समझाने के लायक रहेगी, ठीक है? जैसा कि अच्छा ये हमने समझा दिया, उसके बाद ये भी मैंने अभी आपको समझाया। अच्छा यहाँ पे एक कैंडल थी बहुत बड़ी, उसको समझाने की ट्राई करते हैं आपको, ठीक है? अब इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है? इसका लो पकड़ा, ये वाला लो जो मैंने आपको पहले बताया कि नेक्स्ट कैंडल का जो ये कैंडल तीसरी है, इसका लो पकड़ा और इसका मैंने हाई पकड़ा। क्या किया मैंने? इसका लो पकड़ा, इसका हाई पकड़ा और यहाँ पे मैंने एक गैप बना लिया, एक गैप बना लिया जो कि एफवीजी। अब पॉसिबल होता है कि मार्केट हर दफा एफवीजी को फॉलो ना करे। अब अक्सर क्या होता है, मैं आपको एक चीज छोटी सी समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे आता हूँ कि ये चीज फॉलो क्यों नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैं अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको एक चीज समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? चले इस पे, हालांकि यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बनता है, लेकिन ये हम इसको अभी छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, अभी मैं आपको मेन चीज समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे एक लेवल लगाता हूँ, सॉरी दोस्त, यहाँ पे एक जोन लगा लिया, ठीक है? और एक जोन मैंने नीचे लगा लिया, सिंपल। एक जोन मैंने नीचे लगा लिया और आपका फेयर वैल्यू गैप एक मिसाल है, यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे बन रहा है, जो कि नहीं बन रहा है, इधर बन ही नहीं रहा, तो वो मेरे ख्याल में इसको छोड़ो। हम बनाते हैं, एक मिनट, हम बनाते हैं, अब यहाँ पे रेड कलर पकड़ते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे हम फेयर वैल्यू गैप की कोई अच्छी मिसाल पकड़ते हैं जिससे आपको समझ भी आ जाए, ठीक है? अगर यहाँ पे कोई बन नहीं रही तो मैं पकड़ने की ट्राई करता हूँ, कुछ छोटा मोटा भी बना होगा तो हमारा काम, चलिए यहाँ पे हमारा काम चल जाएगा। ये देखो, ठीक है? सॉरी, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से, ठीक है? ये हमने उठा लिया, ठीक है? अब फेयर वैल्यू गैप हमने यहाँ पे उठा लिया, ठीक है? अब ऊपर रेजिस्टेंस है, मार्केट रिटेस्ट करके नीचे आ रही है। अब देखो यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, मार्केट सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ रही है, आपको फेयर वैल्यू गैप को उसने कुछ समझा ही नहीं है। उसने कहा नहीं कुछ भी नहीं है, बाहर में गया, वापस उसने रिटेस्ट किया और अगेन ऊपर चला गया। देखो स्ट्रेटजी मैं कह रहा हूँ कि हर जगह सेम, हर जगह एफवीजी आप फॉलो करो ऐसा नहीं होगा, हर जगह लेवल्स फॉलो करो ऐसा नहीं होगा। अब अलग अलग स्ट्रेटजी को आप डिपेंड करता है, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है? आप शॉर्ट टाइम हो, लॉन्ग टाइम हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है? और मैं आपको चीज क्लियर बता दूं, ट्रेडिंग हाई रिस्क है, अगर आपने करनी है तो मुकम्मल रिसर्च करके करो। ये नहीं है कि मैं आपको, देखो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा काम है आपको ये चीजें सिखाना, मैं एडवाइजर नहीं हूँ कि भाई इससे करो, ये करो, वो करो। ये आपने रिसर्च करना है, बात समझ लगी? ट्रेडिंग हाई रिस्क है, साफ साफ अल्फाजों में बताता हूँ, कोई भी ट्रेडिंग है हाई रिस्क की है और अलग अलग स्ट्रेटजी आपको कंफ्यूज भी करती हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा लॉस देखने को भी मिलता है। ये सीधे आसान अल्फाजों में मैं आपको एक चीज क्लियरली समझा रहा हूँ,
ठीक है? ऐसे कोई समझाता नहीं है, लेकिन आपको ऐसे समझाया कि एक बच्चे की तरह समझ आ जाए, ठीक है? बात समझ लगी? अच्छा जी, अभी यहाँ पे हम चलते हैं बेरिश की तरफ। अच्छा, यहाँ पे हम बेरिश की तरफ आ रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप की तरफ। सेम हमारे पास ऊपर एक रेजिस्टेंस है, मार के नीचे गिरना स्टार्ट होती है, ठीक है? अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, जब ये फेयर वैल्यू गैप में हुआ क्या था कि एक बहुत बड़े रिटेलर ने बाय किया। मार्केट ऊपर आई, गई, वापस आई इस ज़ोन में और वापस बाइंग हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर एक रेजिस्टेंस बनता है जो ये वाला, ठीक है? रेजिस्टेंस के नीचे बहुत बड़े, देखो एक मैंने जैसे बोला यहाँ पे बहुत बड़े बायर ने, यानी कि जिसने 100-200 करोड़ की बाइंग की, सेम उसने इस स्टॉक को 100-200 करोड़ में सेल कर दिया, बेच दिया। बहुत बड़ी कैंडल बनी। सेम चीज, बहुत बड़ी कैंडल बनी, सेम। अब ज़ाहिर बात, इतना पैसा बेचा लेकिन कुछ नहीं बिका, ठीक है? यहाँ अभी यहाँ पे शॉर्ट टाइम ट्रेड करने वाले आ गए, ठीक है? अब यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस है, छोटी सी कैंडल बनी, उससे बहुत बड़ी कैंडल बनी, ग्रीन करते हैं ताकि समझ लग जाए। बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, वापस एक छोटी रेड कैंडल बनी, ठीक है? और हमने पीछे वाली जो ऊपर वाली रेड कैंडल है उसका लो पकड़ा, ठीक है? नीचे वाली कैंडल का हाई पकड़ा और एक इस तरह का गैप बना लिया, एक मिसाल है, ठीक है? तो ये जो गैप बना हमारा फेयर वैल्यू गैप बना। तभी हमने वेट किया, मार्केट ऐसे नीचे आई, वापस गई, इसी जोन में रिटेस्ट दिया, हमने शॉर्ट किया और इस कैंडल के बीच में हमने इसके 50% के बीच में हमने क्या रखा, यहाँ अगर इस 50% के बीच में जो कैंडल आएगी उसके ऊपर हमने ट्रेड लगाएंगे और ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस, देन नीचे टारगेट, सिंपल। और हम ट्रेड से निकल गए। मुश्किल तो नहीं है। अभी मैं आपको जो मेन चीज समझाने जा रहा हूँ उसको जरा फोकस होकर सुनिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जरा तवज्जो कीजिएगा, पीछे समझ आ गई ना अच्छी तरह। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं ये कैंडल को जरा गौर से देखिएगा, मैं इसे जूम इन करता हूँ ताकि मेरे भाइयों को अच्छी तरीके से यहाँ से समझ आ जाए, ठीक है? मैं इसको जूम इन करता हूँ, ठीक है? अब जरा तवज्जो कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मैं ये पॉइंट का देखो, इस कैंडल का लो, ठीक है, और इस कैंडल का हाई, ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ से मैंने यहाँ पे ज़ोन पकड़ा, इसके लो और इसके हाई के पास यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, चले जी। अब यहाँ पे मैंने और क्या देखना है, ड्रॉ करने के बाद मैंने देखना है कि वो जो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, वो वापस उसी ज़ोन में है। चलिए और इसको आसान करके समझाते हैं हम आपको। यहाँ पे रेक्टेंगल पकड़ते हैं, ठीक है? इसके लो से उठाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है? अब तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे मुझे पता चला जी यार मार्केट पंप कर चुकी है। अब मैं बैठा हूँ एक बिगिनर या जो भी हूँ, मैंने जो प्रैक्टिस की है एफवीजी के फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, मैंने वेट किया कि मार्केट ऊपर चली गई है, कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पे आया हूँ, मुझे फेयर वैल्यू गैप मिल गया। मार्केट अब यहाँ से नीचे आती है, विक्स बनाती है, इस कैंडल के जो 50% एरिया है उसके पास एक विग आती है। देखो वैलिड जो है ना, वैलिड बिल्कुल एक्यूरेट एफवीजी, उसके बीच में 50% का जो एरिया वहां तक विग आनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे विग गई है, मैं यहाँ पे रेड कैंडल रेड करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जरा तो जो करें, ये देखें जहाँ पे ये रेड तक आई है, ये मान लो मैं यहाँ पे 50% एरिया लगा लेता हूँ, ठीक है? आप इस जो जो स्केल नहीं है, यहाँ से आप इससे 50% एरिया लगा लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 50% एरिया के पास मार्केट आई है, ठीक है? और विग बनाई है, बॉडी ऊपर चली गई है और मैंने देखा बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से मिला, मैंने यहाँ से बाय किया और ये वाला मैंने रेजिस्टेंस रख लिया कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ऊपर जाए ना जाए, भाड़ में गया। मैंने यहाँ पे बाय किया, स्टॉप लॉस इसका लो रख लिया या इसकी बॉडी रख ली और यहाँ पे टारगेट इसका रेजिस्टेंस रख लिया और ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है? अब जरा तवज्जो करें, जो मेन चीज समझाने वाली है। अब ये फिर एफवीजी की वजह से प्रॉफिट हो गया, ठीक है? अब कंफर्मेशन, मेरे पास हाई कंफर्मेशन, अब आगे बढ़ना है मैंने। अब मैंने इसको हटा देता हूँ, मैं इस एफवीजी को यहाँ पे हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ भाई, डिलीट हो जाए, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, बहुत अच्छा किया। मैं यहाँ पे अब रेजिस्टेंस पे आता हूँ, ठीक है? और सॉरी सपोर्ट पे, यहाँ पे हम सपोर्ट मार्क करते हैं, ठीक है? और ऊपर एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, ठीक है? अब देखें जरा गौर करें, मार्केट अब इस रेंज से जा रही, बाय ऊपर गया, रिटर्न दिया, वापस आई है, यहाँ पे इस तरह वर्क हो रही होती है, ठीक है? अब एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, मैं आप जरा तवज्जो से समझिएगा। एफवीजी, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? और उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई एंड डिमांड। अब आपको कभी भी मैं नहीं कहूंगा कि खाली एफवीजी पे काम करो, ना मेरा भाई, ना ना। अब आपको हमेशा एक पावरफुल स्ट्रेटजी तभी मिलेगी जब आप दो तीन स्ट्रेटजी को मिक्स करके एनालाइज करते हो। कि मिसाल के तौर पे यार यहाँ पे आपने देखा यार एफवीजी बन रहा है, ठीक है? एफवीजी बन रहा है, लेकिन आप देख रहे हो कि यार मार्केट नीचे आई है, एफवीजी पे मैंने एक दफा ट्रेड ले ली, आगे रेजिस्टेंस भी बन रहा है, सपोर्ट भी बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। अब देखो
फिबोनाची समझते हो? फिबोनाची जो है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगा। जब भी आप एक स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हो, जैसे यानी यानी कि यहाँ पे एक रजिस्टेंस है, आपने देखा यार यहाँ पे ना एक रजिस्टेंस बना है, ठीक है भाई क्या हुआ? यहाँ पे एक रजिस्टेंस बना है, ठीक है? और मार्केट इसके पास रिटेस्ट करने आई है या ब्रेकआउट किया और मैंने यहाँ से बाय कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे रिटेस्ट किया तो मैंने बाय कर दिया। आप इसी पे बैठे हो, आपको नहीं कन्फर्म पता कि ब्रेकआउट कहाँ से होना है, ब्रेकडाउन कहाँ से होना है। उसके लिए आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, रेजिस्टेंस भी है, फिर वैल्यू गैप भी है और भी 1-2 स्ट्रैटेजी हैं जो आप एक ही जगह पे एनालाइज़ करने पे अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे ये भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। अब मुझे कन्फर्म 100% मिल गया, मैं यहाँ से बाय करूँगा या सेल करूँगा। बात समझ लग गई है? यही चीज़ समझा रहा हूँ और इसी चीज़ को और मैं अपने पब्लिक ग्रुप में भी ऐड करूँगा। टाइटल पे क्लिक करो, नीचे टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप पे क्लिक कर दो। अगर आपके पास ओपन नहीं हो रहा तो वीपीएन लगा लो, ओपन करके जॉइन हो जाओ, वहाँ पे भी ये चीज़ें शेयर करते रहेंगे, लाज़मी, ठीक है? और अकाउंट भी बना लो। बाकी इस वीडियो का कमेंट आपने करना है कि भाई कैसी वीडियो लगी, ठीक है? इंशाल्लाह अगर आप बोलोगे पार्ट 2 भी आ जाएगा, ठीक है? बाकी और बहुत स्ट्रैटेजी हैं जिस पे आपने वीडियो बनानी है, तो कमेंट कर दो इंशाल्लाह। जो लोग पैसे देके सिखाते हैं, हम फ्री सिखाएँगे मेरी जान। बाकी यही वीडियो थी, आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।